नमस्कार साथियों। एलॉन्ग विथ ऑल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा परिमित श्रृंखला की 59th कड़ी में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड कॉलेज की सहपाठिनी की ऑब्जर्वेशन कि निजी जिंदगी के लिए ऊर्जा और उसको सुलभ करने वाले आयामों पे तो चर्चा होती है, पर संबंधों को कैसे स्वस्थ रखा जाए, हाउ टू सस्टेन हेल्थी रिलेशनशिप्स, इस पे भी बात की जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आवर एनर्जी ग्राफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेल्थ ऑफ आवर रिलेशनशिप्स, और हम तो ऊर्जित चार्जित ही रहना चाहते हैं। तो ये जानना बहुत अहम है कि संबंधों को स्वस्थ कैसे बनाए रखें। जन्म लेते हैं हम संबंधों की गोद में, पलते हैं, बड़े होते हैं संबंधों की धरा पर। आह्लाद, आनंद, खुशी से परिचय संबंधों के सानिध्य में ही महसूस करते हैं। दुनियावी माया कहें या मोह के धागे, संबंध ही भेद समझाते हैं हमें अच्छे बुरे, खुशी गम, सुख दुख के बीच का। सारी अच्छी स्मृतियां हमारी संबंधों के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि हम सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं या परफेक्शन को हासिल करना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करके मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो उस तांघ के पीछे कहीं संबंधों की थपकी, प्रोत्साहन, दुआएं या स्वप्न होते हैं। हेल्थी रिलेशनशिप्स ही समाज की नींव है, धुरी हैं जिनके बलबूते पे टिका है सामाजिक पारिवारिक संतुलन और प्रगति और विकास का चक्र। हमारे सारे एनर्जी चक्रास भी कहीं संबंधों से ही बैलेंस्ड या इम्बैलेंस्ड होते हैं। क्षेत्र निजी हो तो परिवार मित्रगण, कार्य क्षेत्र हो तो कलीग्स, सबॉर्डिनेट्स एंड बॉसेस, सोशल नेटवर्किंग हो या पॉलिटिकल क्षेत्र, परस्पर संबंध ही निर्धारित करते हैं हेल्थी सोसाइटी या हेल्थी नेशन की धारणा। हेल्थी रिलेशनशिप्स ईमानदारी, विश्वास, ओपन कम्युनिकेशन और आपसी सम्मान पे आधारित होते हैं। इनमें वड्डा कौन का प्रश्न नहीं उठता। जहां दोस्त या परिजन बिना रिटेलिएशन या रेट्रिब्यूशन के डर के शेयर कर सकते हैं, अपने निर्णय ले सकते हैं और बांट सकते हैं स्वयं को अस्वीकृति या रिजेक्शन के भय से रहित होकर। ये सही है कि ईमानदारी और विश्वास को जहां ठेस पहुंचती है वहां गांठ सी तो बन जाती है, पर नेक नियति का एहसास और स्नेह की प्रगाढ़ता उन गांठों को भी डिसॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई दूसरे की तरह ही सोचता है, शायद ऐसा कभी भी नहीं होता, पर निजता के सिद्धांत को अच्छे संबंधों में पूर्ण मान्यता मिलती है। कंप्रोमाइज के लिए भी हम तैयार होते हैं। जहां आपसी सौहार्द में खुशी की अहमियत महसूस की जाती है, उसे तवज्जो दी जाती है, तो जो स्वीकार्य नहीं भी होता उसके लिए भी अपने क्रोध को नियंत्रण करना और दूसरों को सपोर्ट करना संबंधों के स्वास्थ्य को प्रोटेक्ट करता है। हर हाल में बहुत 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 जरूरी है कम्युनिकेशन चैनल्स का खुला रहना और पहल करने, इनिशिएटिव लेने की जरूरत को महसूस करना और मैं क्यों या मैं ही क्यों को आड़े कभी न आने देना। आत्मीयता का कोई पर्याय नहीं होता, जैसे खुशी का कोई पर्याय नहीं होता। दोनों ही बेहद सुखद एहसासात हैं जिनकी लौ को मध्यम नहीं पड़ना चाहिए, और अगर ऐसा हो भी जाए तो भी बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। दिल से चाहा जाए तो रास्ते जरूर निकलते हैं, चुनौतियां कैसी भी क्यों ना हो। हमारे व्यक्तित्व के मखसूस यूनिक फीचर्स सबसे बड़ी चुनौती होते हैं हेल्थी रिलेशनशिप्स में, पर
यही विशेषताएं तो हमें संबंधों में करीब लाती हैं। कल्पना कीजिए, अगर सब एक जैसे ही होते तो कितनी नीरस सी होती दुनिया। बावजूद तमाम पर्सनैलिटी डिफरेंसेस के कहीं कुछ जो जोड़ता है, करीब लाता है, उसे संवेदनशीलता से संभाल के रखना चाहिए। आमतौर पे हमारी दूसरों से एक्सपेक्टेशंस की अतिशयता, एक्सेस, कहीं संबंधों को एडवर्सली अफेक्ट करती है, कुप्रभावित करती है। थोड़ा सा अगर हम रियलिस्टिक हों अपनी एक्सपेक्टेशंस में तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती। स्वाभाविक है संबंधों पे परस्पर निर्भरता, पर साथियों थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखना चाहिए हमें, क्योंकि ये निर्भरता अपने में हर्ट होने की पूरी संभावनाएं रखती है। आप भी इम्पोर्टेंट हैं। अपने लिए खुद को महत्वपूर्ण समझना भी बहुत जरूरी है। हम रिलायबल हों, हम पे निर्भर किया जा सके, ऐसा होना भी उतना ही जरूरी है। हेल्थी रिलेशनशिप्स हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का परिचायक होते हैं, क्योंकि हम मोटिवेटेड महसूस करते हैं स्वस्थ रह के सुख और खुशी को पूरा जी भर के जी सकें। साथियों, कभी कभी हम नजरअंदाज कर देते हैं कि दूसरों को भी सराहना, अप्रिशिएट किए जाना उतना ही अच्छा लगता है जितना हमें। दूसरों को भी चाहे जाना, वैल्यू किए जाना, आदर सम्मान दिए जाना उतना ही भाता है जितना हमें। हमारे साथी, पार्टनर, दोस्त, सखा, मित्र, बहन, भाई, माता पिता को भी उतनी ही दरकार होती है हमारे क्वालिटी समय उनके साथ अच्छा सा उन्मुक्त सा समय बिताए जाने की जितने की हमें। सबको अच्छा लगता है उनका ध्यान रखे जाना, समय समय पे जताए जाना कि हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है उनका स्नेह और उनका होना, जितना हमें अच्छा लगता है कि कोई हमें जताए। सुंदर संबंधों का ओज हमारी ऊर्जा को ऊंचा रखता है, मजबूती देता है हमें वक्त का हर वार सहने की, जिंदगी की चुनौतियों को बखूबी पार करने की। बस किसी एक की जिम्मेवारी नहीं होता उन्हें बनाए रखना, मात्र निभाने के लिए नहीं होते, ना ही रहते हैं संबंध। हाँ, गरिमा से, ग्रेसफुली, आत्मीयता से, अपनेपन से, निस्वार्थ निश्चल स्नेह से, प्यार से, मोहब्बत से सींचना भी होता है, पालना भी होता है, और उन्हें शीतता के, लैक ऑफ कम्युनिकेशन के पाले से बचाना भी होता है, क्योंकि खुदा की नेमत होते हैं संबंध, दाता की प्योर कृपा, द चॉइसेस्ट ब्लेसिंग, जो हमेशा कुछ ऐसा ही गुनगुनाते हैं, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, knowing you can always count on me for sure. For good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. अपने कमेंट्स से ज़रूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।